जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर कहते हैं कि जेपीसी नहीं चाहिए, हमको चाहिए आईटी कमेटी में आकर बोल दे, जिसके वो अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी कहती है जेपीसी, जो कि एक जुडिशियल कमेटी नहीं, पॉलिटिकल कमेटी है। राहुल गांधी कहते हैं जुडिशियल। अच्छा, जुडिशियल की बात मान भी ले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रफाल पे फैसला सुनाया तो राहुल गांधी ने माना कि आज भी रफाल 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 करते रहते हैं। टेक्निकल इंक्वायरी भी हुई सीएजी के द्वारा, माना क्या राहुल गांधी ने? पीपल्स इंक्वायरी हुई, उन्होंने 2019 का चुनाव वर्डिक्ट दिया चौकीदार चौरे पर, क्या इन्होंने माना क्या? अब मेरा सवाल इनसे यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी फोन की स्नूपिंग हुई है, क्या राहुल गांधी, मैं सलमान निजामी बहुत करीब है राहुल गांधी के, क्या राहुल गांधी अपना फोन देने के लिए तैयार है क्या किसी एजेंसी को? और बिना जांच के कैसे पता चल गया कि मोदी सरकार कर रही है? गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता चाइना की गवर्नमेंट नहीं कर रही है? आपको कैसे पता पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही है? प्रतीक जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, पेगासस कितना खतरनाक है या उसके क्या यूज हो सकते हैं सभी लोग जानते हैं, पर मैं आपसे सवाल यह पूछ रहा हूं कि पेगासस का इस्तेमाल कुछ लोगों पे किया गया, यह आरोप मीडिया ने लगाया इंटरनेशनली कि 50,000 की लिस्ट है। हमें यह बताया गया ये लिस्ट एनएसओ के द्वारा लीक की गई। अब एमनेस्टी की इजराइल विंग ने बताया कि नहीं, ये लिस्ट का एनएसओ से लिंक नहीं। तो ये जो लिस्ट जिसमें हर रोज एक नाम निकल कर आता है, कभी ये कभी वो, राहुल, आलोक वर्मा, फलाना ढिमकाना, ये लिस्ट कहां से? ये तो मैं पूछ सकता हूं ना, ये लिस्ट आपके पास कहां से आई, या ये केवल एक कंजेक्चर है? क्योंकि रिपोर्ट में जो गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है? मैं हिंदी में अनुवाद करके बोलता हूं। केवल आपका नंबर इस लिस्ट में होना यह प्रमाण नहीं है कि आपके फोन पर स्नूपिंग हुई है। मैं आपको लिस्ट का वो लाइन भी भेज सकता हूं, ये डिस्क्लेमर लगा है इस रिपोर्ट में। तो एक कंजेक्चर के बेसिस पर, मतलब कि एक कहासुनी के बेसिस पर मैं भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दूं। और मैं आपसे कहता हूं फिर भी कि आपको अगर शक है तो आपने कितनी एजेंसियों के पास जाकर या कोर्ट के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई, ये तो बता दो। इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई, शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वहां पे कुछ बोलते नहीं। शहजाद पुनावाला, तौसीफ भाई ये कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है कि 2013 में ये बात संसद के अंदर कही गई हो। ये हो सकता है कि मामला पहले भी आता रहा हो और आता रहा है, और इस देश ने समझा है जासूसी को लेकर, बार बार ये बात आई। लेकिन वो पेगासस के मामले में कहते हैं कि वो जासूसी हो रही थी, वो तो ठीक है, या हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी तो ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है। ये इंटेंसिटी बहुत खराब है और ये बहुत खतरनाक है। अरे बहुत बढ़िया प्रतीक जी, मैं आपसे एक सवाल आगे पूछ रहा हूं कि ये इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, हम भी जानते हैं, पर ये किसके ऊपर यूज हुआ, इसके कोई तो आप तथ्य देंगे कि आपको कैसे पता चला या कहां से आपके पास जवाब दीजिए। ये 50,000 लोग ही है, कैसे पता आपको? कैसे पता कि प्रतीक का नाम इस लिस्ट में नहीं है? तो ये बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि एमनेस्टी जिसके पूरे उस पर ये लोग खेल रहे हैं, एमनेस्टी खुद ने बोला कि ये लिस्ट एनएसओ की नहीं है। ये लिस्ट जो है ये पोटेंशियल टारगेट्स है। पोटेंशियल टारगेट्स को हिंदी में कहते हैं संभाविक निशान। तो ये तो कोई भी हो सकता है भाई। मैं कल एक लिस्ट बना के दे दूंगा, प्रतीक का नाम यही इसी बात का खुलासा कर दे सरकार, यही तो मांग है। पिछले 4 दिन से संसद में जो हंगामा हो रहा है, अगर सरकार चाहे तो हंगामा 1 मिनट में खत्म हो जाए। सरकार जो है इस पे या तो जेपीसी का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवाइए, या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। बहुत अच्छी बात, यही तो इसी बात पे तो अच्छा एक बात बोलो, मामला खामोशी में बैठे का जवाब ले लो। आईटी मिनिस्टर को भेज देते हैं, एक लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आके पढ़ने के लिए जस्टिफाई कर देते हैं। वहां पे रविशंकर प्रसाद जी कह देते हैं कि 40 देश और कर रहे हैं ऐसी जासूसी। तौसीफ डोंट गो इनटू लेक्चर मोड, इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। तौसीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, दोनों का जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे पहले तौसीफ बोल दो कि मैं रफाल वर्डिक्ट को मानता हूं। पहले बोलो रफाल वर्डिक्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट के मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए ना, पहले बोलो कि मैं रफाल के वर्डिक्ट को मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के। बोल दो एज ऑफिशियल टीएमसी, बोलो बोलो। रफाल में जो चोरी हुई है सरकार की तरफ से, आवाज बंद हो गई। आप उसको लेकर के आप बोलेंगे कि आप जासूसी को आप जस्टिफाई ले लो, ये जांच से नहीं मानेंगे। जिस तरीके से इनको सुपारी कहीं और से आती है जी। देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो टूलकिट गैंग है, इनको सुपारी कहीं और से आती है। जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट बहाना है, देश को बर्बाद करवाना है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करवाना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना है।
प्रतीक जी, बड़े विडंबना की बात है कि जिन लोगों का इतिहास इमरजेंसी लगाने का है वो आज जनाजा देख रहे जमहूरियत का, क्योंकि परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा महसूस होता है। बहरहाल आज मेन मुद्दे पर बात करते हैं और मेन मुद्दा है कि एमनेस्टी द्वारा संचालित एक ग्लोबल मीडिया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हैकिंग की गई फोन की। टैपिंग नहीं कहते, इसको हैकिंग कहते हैं। जब एमनेस्टी इजराइल ने यह क्लैरिफाई किया कि ये जो लिस्ट है 50,000 नंबर की, ये दरअसल जो लिस्ट आई है वो लिस्ट इन्होंने नहीं दी है, एनएसओ की लिस्ट नहीं है जैसे कि बताया जा रहा था। और कल पूरे दिन एमनेस्टी का क्लैरिफिकेशन भी ये समझ में नहीं आया कि लिस्ट कहां से आई। तो आप देखिए कितनी होल्स है इस पूरी स्टोरी में। लिस्ट कहां से आई ये क्लियर नहीं। लिस्ट में कहते हैं पोटेंशियल टारगेट। रिपोर्टाज जो वायर की है, जो बाकी अखबारों की है, उसमें कहते हैं कि लिस्ट में नंबर होना यह मतलब नहीं है कि आपका फोन स्नूप किया गया है। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आप बता नहीं सकते कि स्नूप हुआ है कि नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी जी सांसद है, मैं उनकी बड़ी सम्मान करता हूं। उन्होंने यह बड़ा आरोप लगाया कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही फोन करके कहा कि उनका फोन हैक हो रहा है। मैं उनको कहता हूं क्या उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया है कि ये लीजिए मेरा फोन और करा लीजिए इसकी चेकिंग और बता दीजिए कि कौन कर रहा है ये हैकिंग। और ये कैसे निष्कर्ष पर आ गए कि भारत की ही सरकार कर रही है। इसमें तो 45 कंट्रीज की लिस्ट है, तो इनको कैसे पता है चाइना नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा। इतना इनको फेथ क्यों है चाइना और पाकिस्तान पर, जब तक कि एक जांच नहीं हुई। हां, जांच हुई है, छत्तीसगढ़ में जांच हुई थी कि 2019 में इलीगल फोन टैपिंग करा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बाघेल सरकार को कहा था कि इस अफसर का स्नूपिंग बंद कीजिए। यह भी जांच हुई है कि मलयधर ने बुक में लिखा है ओपन सीक्रेट्स, जो आईबी अफसर रहा करते थे, कि इंदिरा गांधी ने जेल सिंह पर उन्होंने स्नूपिंग कराई। यह भी लिखा है एंटनी साहब ने कि उनके दफ्तर में कैसे स्नूपिंग हुई। यह भी लिखा है कि किस तरीके से प्रणब मुखर्जी की चिदंबरम द्वारा स्नूपिंग हुई, उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। यह भी लिखा है इतिहास के पन्नों में कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा ने कहा था कि चिदंबरम मेरी स्नूपिंग कराते हैं। मेरा केवल इतना सवाल है, पहले यह बता दो कि लिस्ट कहां से आई जिसमें यह शब्द इस्तेमाल होता है पोटेंशियल टारगेट। अब पोटेंशियल तो प्रतीक भी हो सकते हैं, पोटेंशियल तो सारंगी जी भी हो सकती है, पोटेंशियल तो सलमान भी हो सकते हैं, पोटेंशियल मैं भी हो सकता हूं। ये लिस्ट कहां से आई, पहले इसका जवाब दीजिए कि ये लिस्ट है कहां से। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।